प्यारे बच्चों, कैसे हो आप? टुडे आई विल डिस्कस अबाउट चैप्टर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स सेकेंड पार्ट। ओके, तो आज हम पढ़ेंगे कंडीशंस फॉर सॉल्वेबिलिटी ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। ओके, तो हमें अगर सपोज करो कि हमें क्या दिया है, अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन की दी हुई है, ठीक है, लीनियर इक्वेशन हमें दिया है, ठीक है। सपोज करो वो दो इक्वेशन क्या हैं, a1x प्लस b1y प्लस c इक्वल्स टू 0। ओके, दूसरी इक्वेशन आपको दी हुई है a2x प्लस b2y प्लस c, ये 1 और ये 2 इक्वल्स टू 0। तो हमें इसका क्या रेशो देखना पड़ेगा, उसके हिसाब से हम इसको बता पाएंगे कि इसके क्या ये कंसिस्टेंट है या फिर मैनी सॉल्यूशन है या इनकंसिस्टेंट है, ठीक है। तो फर्स्ट जो होगा वो हैज़ यूनिक सॉल्यूशन। हैज़ यूनिक सॉल्यूशन कब होगा? सॉल्यूशन कंसिस्टेंट, ठीक है, कंसिस्टेंट। ओके, कब होगा? अगर क्या होगा, इफ़ a1 अपॉन a2, ये a1 अपॉन a2 इसका रेशो निकालेंगे, इज़ नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, ठीक है। इन दोनों का रेशो जब क्या होगा, इक्वल नहीं आएगा, तब ये क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा, कंसिस्टेंट होगा। ओके, हाँ बेटा, एक चीज़ और देखो, ये जो a b c कांस्टेंट है, मतलब कि ये क्या हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 हो सकता है, और x और y क्या है, वेरिएबल है, ठीक है। इसी तरह से इसमें भी है a2 b2 c2 क्या है, कांस्टेंट है, और यहाँ पर क्या x और y क्या है, वेरिएबल है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये समझ में आ गया होगा कि यूनिक सॉल्यूशन या फिर कंसिस्टेंट कब होगा, जब इन दोनों का रेशो a1 अपॉन a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, ठीक है। जब ये नहीं इक्वल नहीं होगा तब ये क्या होगा, कंसिस्टेंट होगा। सेकंड जो आएगा हमारे पास मैनी सॉल्यूशन। आपको कैसे पता चलेगा कि ये मैनी सॉल्यूशन होगा? तो हैज़ इनफाइनाइटली ठीक है मैनी सॉल्यूशन। ये कब होगा, इसकी भी एक क्या है, कंडीशंस होती है, ठीक है। तो ये आपको याद रखनी है। तो अगर क्या होगा, इफ़ a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2, ठीक है, इक्वल्स टू c1 अपॉन c2, ये क्या होंगे तीनों, इनके रेशो a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। यहीं से पता चल रहा है आपको कि ये क्या है, सारे जब इनके रेशो सब के इक्वल है तो आप कुछ भी इसकी क्या मैन्यू सॉल्यूशन हो सकते हैं इसके, ठीक है। थर्ड जो है कंडीशन, थर्ड कंडीशन में क्या है, हैज़ नो सॉल्यूशन। हैज़ नो सॉल्यूशन कब होगा, ये आपको अच्छे से समझना पड़ेगा कि कब, ये तीनों कंडीशन अच्छे से आपको समझनी पड़ेगी। हैज़ नो सॉल्यूशन कब होता है, इसको क्या कहते हैं, इनकंसिस्टेंट भी कहते हैं, है ना। इससे पहली वाली वीडियो में भी मैंने बताया था आपको, ठीक है। तो कब होगा, इफ़ a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2, बट ये क्या, b1 अपॉन b2 इज़ नॉट इक्वल टू क्या, c1 अपॉन c2, ठीक है। तब क्या होगा, नो सॉल्यूशन होगा। जब a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इज़ नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, ठीक है, तब क्या होगा, इनकंसिस्टेंट होगा। ये तीनों कंडीशंस आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी, अगर समझ में आएंगी तभी आप आगे का कर पाओगे, ठीक है, ठीक है बेटा। तीनों आपको समझ में आ गई। तो ये कंसिस्टेंट, सेकंड वाली भी कंसिस्टेंट होगी, है ना, और जिसमें कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा वो क्या होगा, इनकंसिस्टेंट, ठीक है बेटा। अगर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में करेंगे तो हमने पहले भी करा था इसको, तो क्या होगा, इसमें क्या होगा, इंटरसेक्टिंग लाइंस, मतलब कि दो लाइन क्या करेंगे, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी, ठीक है। इसमें क्या था, कोइंसिडेंट, मतलब कि ये लाइन है और दूसरी लाइन भी क्या, अगर ये यहाँ पर एक्स वाई है तो दूसरी लाइन भी इसी के ऊपर क्या करेगी, कोइंसिडेंट लाइन्स होगी, ठीक है। और नो सॉल्यूशन होगा तो इसका मतलब इसमें क्या होंगी, लाइन पैरेलल होंगी, ठीक है। किसमें, ग्राफ में कह रही हूँ मैं, ठीक है ना, ये मत बोलना कि ग्राफ में नहीं बताया,
ये ग्राफ में कह रही हूँ, ये क्या होती है, एक्स लाइन होती है, ये वाई लाइन होती है। ये आपको पता है ना कि इधर की साइड क्या होगा, ये क्या है, एक्स है, ये क्या एक्स है, बट ये क्या इधर की साइड करोगे तो पॉजिटिव होता है, इधर की साइड करोगे तो नेगेटिव होता है। ये एक्स, ये वाई है तो इधर की साइड पॉजिटिव और क्या इधर की साइड क्या नेगेटिव, ठीक है ना। तो ये क्या, ये तो पता ही है कि ये पॉजिटिव होता है, क्वाड्रेट, पता है ना ये सब चीज़ें। एक हम एग्जाम्पल करते हैं, एग्जाम्पल से आपको समझ में आ जाएगा सब। ये एक एग्जाम्पल है, ठीक है। शो दैट द सिस्टम ऑफ इक्वेशन, ये क्वेश्चन है, शो दैट द सिस्टम ऑफ इक्वेशन, ठीक है, ये क्वेश्चन है। और ये आपको दो इक्वेशन दी है, 3x माइनस 5y इक्वल्स टू 7, और दूसरी इक्वेशन दी है 6x माइनस 10y इक्वल्स टू 3 इज़ इनकंसिस्टेंट। आपको ये शो करना है, ठीक है। ये शो करना है, तो हमें पता है, हम अब क्या सॉल्यूशन अगर हम देखेंगे तो क्या होगा। हाँ बेटा, इनकंसिस्टेंट पूछा है, तो इनकंसिस्टेंट पूछा है तो इसका मतलब क्या है कि इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। तो 3 कंडीशन बताई थी, तो आपको वाली क्या करनी पड़ेगी, वो कंडीशन लगानी पड़ेगी। तो फर्स्ट इक्वेशन आपकी है क्या, 3x माइनस 5y इक्वल्स टू 7, ठीक है। आप इसको ऐसे लिख सकते हो, 3x माइनस 5y, इसको इधर ले गए तो क्या हो गया, -7 इक्वल्स टू 0, ठीक है। सेकेंड जो इक्वेशन है आपकी 6x माइनस 10y इक्वल्स टू 3, है ना। आप इसको ऐसे लिख सकते हो, 6x माइनस 10y, ये क्या हो गया, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा, इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब आपको यहाँ देखना है, ये इक्वेशन 1 है, ठीक है, ये इक्वेशन 1 है, ठीक है, और ये इक्वेशन 2 है। तो इसमें से आपको क्या पता चल जाएगा, A1, इक्वेशन 1 में ही तो देखोगे आप, A1 क्या है, 3 है कि नहीं। B1 क्या है, B1 साइन के साथ लोगे आप, ठीक है, -5 है, ठीक है। और C1 कितना है, -7, ठीक है। इसी तरह से आप सेकेंड इक्वेशन में देखोगे, A2 आपका कितना है, 6 है, ठीक है। बेटा माइनस अगर है तो आपको माइनस के साथ लेना, ये ध्यान रखना। अगर आपने ये साइन नहीं लिया तो आपका आंसर रॉन्ग होगा, ठीक है। तो B2 आपका कितना है, -10, ओके। और C2 कितना है, C2 है -3, ठीक है। अब रेशो आप इसको निकाल दोगे, रेशो निकालोगे तो कैसे निकालोगे, A1 अपॉन A2, A1 कितना है, 3, A2 कितना है, 6, तो 3 2 जा 6, आपका क्या आ गया, 1/2 आ गया, ठीक है ना। दूसरा है B1 अपॉन B2, B1 कितना है, -5 अपॉन -10, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, और 5 2 जा 10, तो क्या हो जाएगा, 1/2, ये भी आपका क्या आ गया, 1/2। इसी तरह से C1 अपॉन C2 की वैल्यू भी निकालेंगे, ठीक है। तो हमें इसके रेशो निकालेंगे, उससे पता चल जाएगा कि क्या कौन सी कंडीशन आ रही है। -7 है C1, ठीक है, C2 कितना है, -3 है, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, ठीक है। तो ये क्या हो गया, अब इसका आंसर क्या आया, 7/3। तो आपकी कंडीशन कौन सी आ रही है, A1 अपॉन A2 इज़ इक्वल है A1/A2 से, B1/B2 भी हाफ है, और A1/A2 भी क्या है, हाफ है। तो ये क्या हो गया, B1/B2, है ना, इज़ नॉट इक्वल टू C1/C2, है कि नहीं। आपका C1/C2 कितना आ रहा है, 7, नॉट इक्वल टू क्या हो गया, C1/C2, ठीक है। तो आपका क्या होगा, अब ये कंडीशन आपकी थर्ड वाली कंडीशन है, तो A1/A2 इक्वल्स टू B1/B2 इज़ नॉट इक्वल टू C1/C2, मतलब कि क्या है, द पेयर ऑफ इक्वेशन इज़ इनकंसिस्टेंट। तो आप यहाँ पर लिख दोगे, द पेयर ऑफ इक्वेशन, पूरा लिख लेना आप, इक्वेशन इज़ इनकंसिस्टेंट, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया होगा बच्चों। अगर आपको कोई चैप्टर डिफ़िकल्ट लग रहा है तो वो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हो, तो नेक्स्ट वीडियो में
उसी चैप्टर को एक्सप्लेन कर लूँगी, ठीक है। समझ में आया? यस मैम। मज़ा आया? यस मैम। मज़ा आएगा तो बच्चा अच्छे मार्क्स लाएगा, ओके। मज़ा आएगा तो बच्चा अच्छे मार्क्स लाएगा। वेरी गुड। तो बेटा आपको अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर भी कर सकते हो, ओके। बाय बाय स्टूडेंट्स।